नमस्कार, मैं पायल बंसल फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक, एक नई कहानी के साथ में। आज की टॉपिक जो है वो है सत्संग में जाना। सत्संग में जाना। एक बार क्या होता है कि एक चोर होता है जिसे उसके साथियों ने ये सिखाया होता है कि कभी भी सत्संग में मत जाना, नहीं तो कोई ना कोई नुकसान होता है। उसको बहुत ज़्यादा गहराई से उसके दिमाग में ये बिठा दिया जाता है कि भाई सत्संग में नहीं जाना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वो ये बात मान लेता है। वो एक बार चोरी कर रहा होता है, तो चोरी करते वक्त में राजमहल में जाता है तो चोरी करने लगता है। चोरी करते वक्त में वो सिपाहियों ने देख लिया होता है, लेकिन वो भागते भागते एक सत्संग हो रहा होता है उस वाले टेंट में घुस जाता है। वो जब घुसता है तो उसे याद आता है कि भाई मेरे साथियों ने मना किया था कि कभी सत्संग में मत जाना, तो वो कानों में उंगली डाल लेता है और उसको सत्संग की एक जगह पर पंडाल जो लगा हुआ होता है वहाँ पर उस धन को छुपा देता है, जो चीज़ उसने चुराई होती है। अब सिपाही आते हैं, सिपाही उसकी तलाशी लेते हैं, कुछ भी नहीं मिलता है। अब कुछ भी नहीं जब मिलता है तो उसको राजा के सामने पेश किया जाता है। कहते हैं कि जी चोर तो यही है, लेकिन इसके पास से कुछ बरामद नहीं हुआ है। उन दिनों में यही हुआ करता था कि आप चोर जब ही माने जाएंगे जब आपके पास में वो धन या आपके पास में वो सामान मिलेगा। कोई बात नहीं जी, अब सिपाहियों के कहने से उसे कारागार में डाल दिया जाता है। एक औरत को बुलवाया जाता है जिसे बहुत माना जाता है कि वो सच उगलवाने में सक्षम है, या वो इस बात को किसी को भी शख्स बुलवा सकती है। तो उसे सारी कथा बताई जाती है, तो वो कहती है कि ठीक है, मैं उससे सच उगलवा लूँगी। अब हमारा जो ये भारत देश है उसमें अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है। अंधविश्वास कह लीजिए या ये कह लीजिए कि भगवान पर जो आस्था है, इंसान सब जगह शायद झूठ बोल दे लेकिन भगवान के सामने झूठ नहीं बोलता है। इस बात को माना जाता है कि भगवान के सामने वो झूठ नहीं बोलेगा। तो वो क्या करती है, देवी का रूप धारण कर लेती है, अष्टभुजाओं वाला, और वो जाती है उस कारागृह में। तो वो रोशनी बहुत तेज हो जाती है और वो जाकर के उसे डराने की कोशिश करती, पूछती है कि तूने क्या बुरा किया, तूने चोरी की, तो वो धन कहाँ है। अब चोर जब उसे देखता है तो वो डर जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी निगाह रोशनी की तरफ पड़ती है और ज़मीन पर वो देखता है तो वो समझ जाता है ये देवी माता नहीं है, ये देवी माता नहीं है, ये तो मुझसे सच उगलवाने की ही कोई ना कोई साजिश की गई है। अब वो वही कहता है जी मैंने चोरी नहीं की है, मैं निर्दोष हूँ, मुझे यहाँ बंद कर दिया गया है, प्लीज़ मुझे बाहर निकालिए। अब वो जाती है, वो कहती है कि देखो जी राजा जी, मैंने उसे बहुत अच्छे से टटोल लिया है, वो निर्दोष है, उसने कोई चोरी नहीं की है, कहीं ना कहीं आपके सिपाहियों से कोई गलती हुई है। उसे छोड़ दिया जाता है। तो वो तुरंत भाग के सत्संग में पहुँचता है। सत्संग में पहुँचता है और गुरुजी के चरणों में जाकर के गिर जाता है और खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तो गुरुजी पूछते हैं कि क्या बात है। वो कहता है कि मैं एक चोर था, और सारी बातें बताता है कि भाई मेरे साथियों ने ये कहा होता है कि कभी सत्संग में मत जाना, बहुत नुकसान होता है, लेकिन आज मैं जीवित बैठा हूँ और रिहा हुआ हूँ तो कहीं ना कहीं सत्संग की वजह से हुआ हूँ। तो वो कहते हैं कि कैसे, कि जी जब मैं चुरा करके आया था ना, तो मैं इसी पंडाल में आकर के खड़ा हो गया था, तो मैंने ये सुना था कि भगवान की कभी भी कोई छाया नहीं होती। जो जैसे हमारी छाया बन जाती है ना, जब हम खड़े होते हैं रोशनी में, हमारी छाया दिखती है हमें ज़मीन पर या कहीं पर भी, जैसे हम खड़े हैं तो पीछे दीवार पे आएगी। भगवान की कभी भी कोई छाया नहीं होती। मैंने सिर्फ इतना सुना था और मैंने अपने कानों में उंगलियां डाल ली थी कि भाई मुझे सत्संग में नहीं आना है। अब जब मुझसे सच उगलवाने के लिए बुलाया गया, तो मैंने जब वो देवी का रूप धारण करके जो स्त्री आई थी उसको देखा, तो मैंने ये देखा कि उसकी छाया थी, और सत्संग में कहा गया था कि भगवान की कोई छाया नहीं होती। तो मैं समझ गया कि ये मुझसे सच उगलवाने के लिए एक नाटक किया गया है। तो मैं आपके उस सत्संग की उस इतनी सी बात को सुन करके आज मैं जीवित हूँ। तो अगर मैं इसका पूरी तरह से सुनूंगा, इसका आचरण करूँगा, तो मेरा जीवन कितना बदल जाएगा। वो रोता है। फिर गुरुजी कहते हैं कि चलो तुमने अब तक जो किया उसका सब माफ़ करते हैं, तुम हमारे शिष्य बनो और हम तुम्हें पूरा सत्संग सुनाएंगे और एक अच्छे मार्ग पे चलने का तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे।
वो तब से तय कर लेता है कि मैं चोरी नहीं करूँगा और एक अच्छे इंसान बनूँगा। तो यहाँ पर सिर्फ यही एक शिक्षा देने की कोशिश की गई है कि ये जो सत्संग होते हैं या ज्ञान की बातें होती हैं, उन्हें हमें ध्यान से सुनना चाहिए। कब हमारे जीवन में कौन सा परिवर्तन आ जाए वो हमें भी नहीं मालूम। तो सत्संग को या ज्ञान की बातों को ध्यान से सुनिए। जिस तरह से वो एक चोर से अच्छा इंसान बन गया और अपने बुरे कर्मों को छोड़ पाया, उस तरह से हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी में भी कभी कोई सवेरा हो जाए और कुछ अच्छा हो जाए। तो प्लीज़ अगर आपको बात समझ में आई हो और पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।